एक शब्द जो इम्पोर्टेंट है वो है त्रिपुरा। क्योंकि हम लोगों को कई बार प्रश्न आता है, दुर्गा बड़ी हैं कि काली बड़ी हैं कि गायत्री बड़ी हैं कि ललिता त्रिपुर सुंदरी बड़ी है। तो कई बार ये सारे प्रश्न आते हैं ऐसे दिमाग में। लेकिन जो क्योंकि वो गुरु के पास जाकर के सीखने वाली परंपरा कहीं लुप्त हो गई, इसीलिए हमारे समझ में कुछ आता नहीं। हम यहाँ वहां से कुछ सुनते हैं, फिर हमारे दिमाग में रहता है ये बड़ा कि वो बड़ा कि ये बड़ा। जो शब्द है, जो देवी को जिससे हम संबोधित करते हैं, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, वो है त्रिपुरा। क्या नाम है देवी का? त्रिपुरा। जो त्रिपुर में रहती हो, जिसके 3 गुण हो। त्रिपुर में रहने का अर्थ है, एक तो 3 लोक हो गए, लेकिन जागृत, जब हम जाग रहे हैं तो हमको चला कौन रहा है? वो शक्ति, वो है त्रिपुरा। जब हम सो रहे हैं, हम सोए तो हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, परिवार भूल जाते हैं, हम सोए हैं, लेकिन कोई तो है जो हमको संभाले रख रहा है। और सुबह हम उठ जाते हैं समय पर, फिर अपना काम शुरू होता है, फिर हम सोते हैं। फिर स्वप्न में भी जो हमारे साथ रहता है, जो हमें बोध करवाता है, जो भी शक्ति है, कि स्वप्न में भी हमें सब चीज का बोध होता है। तो वो जो शक्ति जो तीनों अवस्था में है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, उस शक्ति का नाम कहा गया त्रिपुरा। ऐसे ही ये सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है और फिर प्रलय होता है। इन तीनों में जो चलती है, जो शक्ति जो ये तीनों काम करवाती है, उसी का नाम है त्रिपुरा। इसमें भी रहती है और उसके बाद भी जो रहती है शक्ति, उसका नाम है त्रिपुरा। वही त्रिपुरा भगवान गुरु दत्तात्रेय ने पूरे त्रिपुरा महात्म्य में पहले ये बात स्थापित करी है कि वो त्रिपुरा ही ब्रह्मा की, जब पहली कहानी पढ़ोगे आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी आती है, जिन्होंने सुना उनको याद आएगी कि वो तीनों को दे दिया काम करने के लिए। फिर वो तीनों प्रार्थना किए कि हमसे नहीं हो रहा है ठीक से, तो माँ ही खुद 3 शक्तियों में आई हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और गौरी। तो ये तीनों देवियां एक एक जगह हरप्रिया, एक जगह हरिप्रिया, इस प्रकार से माँ ही तीनों रूप में विभाजित हुई है। और ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मी, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी और रुद्र की शक्ति रुद्राणी, इस प्रकार से वो प्रकट हुई। फिर वही ब्रह्मा जी से ही गायत्री, हमको वेदों में गायत्री मिलती है, वो गायत्री भी माँ ही है। फिर उसी ब्रह्मा जी के सदन से, ब्रह्म सदन से, जब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने पैर से ऊपर नापा, उसी समय ब्रह्म सदन से गंगा जी अवतरित हुई है। वो गंगा जी भी माँ त्रिपुरा ही है। फिर कात्यायनी रूप में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, योग माया रूप में प्रकट हुई, उसके पहले कात्यायनी रूप में प्रकट हुई। और वही शुंभ निशुंभ को मारने के लिए विंध्याचल जाकर के बैठी हैं। तो ये सारी जो शक्ति है उनको कहते हैं त्रिपुरा। एक ही शक्ति है, नाम है त्रिपुरा। उसने अलग अलग समय पर आकर के अलग अलग कार्य किए, इसीलिए उनके अलग अलग नामों से वो विख्यात हुई। लेकिन अब आप लोग जो सुन रहे हैं, बात याद रख लेना, एक ही शक्ति है, उसका नाम है त्रिपुरा। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए बड़ी की वो जो, कुछ नहीं। वही त्रिपुरा अलग अलग रूपों में आकर के, अलग अलग शक्ति बन करके वही त्रिपुरा काम कर रही है। तो देवी का जो नाम है त्रिपुरा, जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो ललिता त्रिपुरा रहस्य नहीं है, वो है त्रिपुरा रहस्य। ललिता उपाख्यान आता है, वो छोटा सा एक लेसन, एक चैप्टर है ललिता उपाख्यान, जो त्रिपुरा रहस्य में भी आया और ब्रह्मांड पुराण में भी आया। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी से आप जोड़ते हो मन को, लेकिन वो जो ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वो एक अवतार में आई थी भंडासुर का वध करने के लिए। वही त्रिपुरा उस समय ललिता कहलाई, उसी समय वो कामेश्वरी कहलाई, क्योंकि उसने कामेश्वर से विवाह किया। वो कामदेव द्वारा पूज्य है।
सबसे बड़े भक्त उनके कामदेव हुए। उसी त्रिपुरा ने अलग-अलग रूप लिया है और जो हमने त्रिपुरा महात्म्य में मैंने आपको सारांश में बताया, हमने पढ़ा।